अस्सलाम वालेकुम। तो ये कहानी जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ, ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर फ़िज़ा ने बताया है। हालांकि 1 महीने पहले ही मुझे वो सारी चीज़ें उन्होंने बताए थे जो उनके साथ, उनके परिवार के साथ हुई है। लेकिन मैं और मेरी टीम थोड़ा आगे पीछे कर रहे थे इस किस्से को सुनाने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन मुसलसल मुझे वो कॉल कर रहे हैं कि हमारा किस्सा शेयर कीजिए, तो मैं अब बना रहा हूँ। लेकिन मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना मैं उस प्रॉपर्टी का नाम बताऊँगा, ना आप लोग मुझसे पूछना। यार, पुणे में एक चौल है जहाँ पर एक हिंदू फैमिली रहा करती थी। अब उस चौल में उनका खुद का घर था। अब उस फैमिली में सास ससुर थे, बेटा, बहू और उनका एक 2 साल की बेटी थी। अब इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था। सास ससुर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेटा अच्छा काम करता था और बहू भी बहुत अच्छी थी। सब कुछ ठीक ठाक था। बाहर से देखो तो ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली थी। लेकिन देखते देखते प्यार कब शक में बदल गया, शक कब मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गया, उनको पता ही नहीं चला। और एंड में हुआ कुछ यूँ जो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। अब उसके बाद क्या खौफनाक चीज़ें वहाँ पर स्टार्ट हो गई, वो मैं आपको इस कहानी में शेयर करूँगा। तो अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। किस्सा अच्छा लगता तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। तो ये सब कुछ शुरू हुआ था पुणे की एक चौल में, जब फ़िज़ा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ वहाँ पर घर ढूंढ रही थी। अब फ़िज़ा उस वक्त 10th स्टैंडर्ड में थी। और आपको तो पता है कि जो लोग रेंट पे रहते तो उनको बेचारों को 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में घर बदलना पड़ता है, क्योंकि कभी किराया बढ़ जाता है, कभी क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अभी फ़िज़ा 10th स्टैंडर्ड में थी और बस एग्ज़ाम्स उसके आने ही वाले थे और सडनली ये लोग रूम ढूंढ रहे थे। अब वो लोग जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में उनको के हिसाब से रूम नहीं मिल रहा था। खैर, उन्होंने दूसरे एरिया में ट्राई किए तो किसी एजेंट ने उनको एक रूम बताया। वो 3 मंजिला इमारत थी। नीचे के रूम में एक परिवार था, उसके ऊपर के रूम में भी एक परिवार था। हाँ, जो सबसे ऊपर वाला माला था ना, वो खाली था। अभी लोग ने देखे कि चलो 2 माले सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, लेकिन घर अच्छा है, विंडोज़ है, ओपन है, हवा आ रही है और घर के अंदर वॉशरूम भी है, सब कुछ अच्छा है। बट प्रॉब्लम ये थी कि फ़िज़ा के जो दादा थे उनके घुटनों में प्रॉब्लम थी, तो वो इतनी सीढ़ी चढ़ नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करते, अभी घर तो कोई मिल नहीं रहा है, टेम्प्रेरी ये घर ले लेते, फिर जब फ़िज़ा का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद अपन कुछ और ट्राई करेंगे। खैर, वो लोग ने एजेंट से बात की है, उसने ओनर से बात करवा के इनको वो घर दिलवा दिया। अब पहले दिन ये लोग ने घर में सामान सब शिफ्ट किए और बहुत थके हारे थे, ये लोग सो गए। फ़िज़ा के घर में मैंने आपको बताना भूल गया, फ़िज़ा थी, उसका भाई, उसके अम्मी अब्बा और उसके दादाजी थे। अब पहली रात को ये लोग खाना खा के सो गए। अब ये कोई 2-3 कमरे वाला रूम नहीं, बस एक ही कमरा है जिसमें किचन भी है, टॉयलेट बाथरूम भी है, जैसे 1 RK होता है ना, 1 रूम किचन टाइप। अब रात को ये लोग सो रहे, सडनली आधी रात को दादाजी को वॉशरूम लगी। वो उठे, किसी तरह से दीवार को पकड़ते पकड़ते बस गए, उन्होंने लाइट चालू करे। जैसी वो दरवाज़ा खोलते उनको एक शैडो नज़र आई। एक पल के लिए तो वो हैरान हो गए कि ये शैडो किसकी है। तब उनको ऐसा लगा कि हो सकता है ये मेरी ही शैडो हो। तो नज़रअंदाज करके वो अंदर एंटर किए। तो वो क्या नोटिस करते हैं कि वो शैडो उनको इस तरह से हाथ दिखा रहा है। वो एकदम हैरान परेशान हो गया और मानो कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। उन्होंने इतनी सारी ज़िंदगी देखे थे, ऐसा कभी उनके साथ हुआ नहीं। वो 2 पल के लिए शांत हुए और वो अपने कदम पीछे ले, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि ये कुछ और ही चीज़ है। और पीछे आके सीधा उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी है। उनका बेटा, उनकी बहू, फ़िज़ा और उसका भाई सब लोग उड़ गए और वो तुरंत भागते हुए इनके पास आया। बोले कि इधर पे कुछ है। तो जब उनके घर वालों ने देखे तो अंदर कुछ नहीं था। लेकिन बोले, अरे मैंने अभी देखा यहाँ पर किसी की परछाई थी जो इस तरीके से हाथ दिखा रहा था। तो उनका बेटा बोला कि अब्बा, रात काफ़ी हो गई और आज हम लोग इतने थकान में थे और ये नया घर है, पहली रात है, तो शायद आपको कुछ ऐसा लगा होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और वाकई में कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। उसने अपने अब्बा को मनाया और बोला कि एक काम करो अब्बा, आप वॉशरूम करो, हम लोग बाहर खड़े रहते। क्या उनके अब्बा गए, वॉशरूम करे और फिर बोले, बेटा हो सकता है कि शायद मेरी नज़र का धोखा हो या जो भी है। अब वो लोग सो गए। अब वो रात को वो दादाजी सोए ही नहीं। पता नहीं उनको क्या बेचैनी होने लगी या वाकई में उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था, तो अल्लाह ही जाने। बट
वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब सुबह उठे तो वो उन्होंने एक ही चीज़ बोले कि बेटा एक काम कर, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे बहुत घबराहट हुई, रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी बेचैनी से, एक काम करता हूँ मैं तेरी बहन के पास जाके रह जाता हूँ, तू यहाँ पर रह, मैं कुछ दिन के बाद आता हूँ। नहीं अब्बा ऐसा कुछ नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं नहीं अभी एक फ़िज़ा का एग्ज़ाम्स भी है, काय को फालतू में परेशान हो जाएगा, मैं जाता हूँ वहाँ पर रहता हूँ, अपन बात करते ना इस पर। तो बोले अब्बा जैसा तुमको ठीक लगता है। तो अब उनके दादाजी तो चले गए, अब ये लोग घर में कंटिन्यू रह रहे। उस घर में जो पानी का सिस्टम था वो 2 टाइम था, एक सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ 5 बजे आता था और एक शाम को 8 बजे के बाद आता था। तो फ़िज़ा की जो अम्मी थे उन्होंने पहले ही डिसाइड किया कि देखो इतनी सुबह तो हम लोग उठ नहीं पाएंगे, तो एक काम करते जो टाकी का जो टैप है उसको बंद करके सोएंगे, क्योंकि अगर हम लोग खुला रख के सो गए और हम लोग सब उठ नहीं पाए तो पानी ओवरफ्लो होगा और पूरे घर में पानी पानी हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने 2 रात सोने से पहले ही वो टैप बंद करके सोते थे और सुबह उठ के वो टैप ऑन करते थे और पानी भर लेते थे। लेकिन आज वो टैप बंद करना भूल गए थे और वो लोग सब सो गए खाना खा के। अब उस रात को फ़िज़ा की अम्मी उठे और उनको सडनली याद आया कि मैंने आज टैप बंद करना भूल गई। और वो देखिए सब लोग सो रहे और वो वॉशरूम की तरफ बढ़े कि मैं जाके टैप बंद कर देती हूँ। पता नहीं नींद में थे या किस बेख्याली में थे, कुछ आइडिया नहीं। वो वॉशरूम की तरफ गए, लाइट ऑन किए, जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोले तो क्या देखते कि अंदर एक औरत जो कि पूरी तरह से जली हुई, सर से लेके पैर तक जली। वो इतनी ज़ोर से चीखे हैं कि पूरे घर वाले उड़ गए। बोले कि क्या हुआ अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अरे मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखी, ये कोई औरत थी जो पूरी तरह से जली हुई है। लगता तेरे दादा सच बोल रहे थे, वाकई में इस घर में कुछ तो है। अरे क्या तू भी अभी शुरू हो गए, पहले अब्बा बोल रहे थे अभी तू बोल रही है, कुछ भी तो नहीं है ऐसा यहाँ पर। नहीं नहीं सच में अभी मैंने जस्ट देखी कि यहाँ पर कोई जली हुई औरत खड़ी हुई थी। तो उसके घर वाले बोले कि हाँ हो सकता है, क्योंकि पहले दादाजी बोल रहे थे अभी आप बोल रहे तो कुछ लग रहा है। तो अब उस रात को पूरे घर वाले ऐसे ही बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे, लाइट ऑन रखे हुए। मतलब वो एक बेचैनी हो गई, मतलब अब किसी को नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि वही सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है और ना चाहते हुए भी अब उनको भी कहीं ना कैसा लग रहा है कि वो कोई औरत उनको देख रही है, या मतलब वो एक हेलुसिनेशन वो लोग स्टार्ट कर चुके थे। यार अगली सुबह हो गई, इन लोग ने आपस में बात की कि देखो अभी घर लेके कुछ 3-4 दिन ही हुए, अब 2 साल का एग्रीमेंट बना है और भाड़ा भी हम लोग ने दे चुके हैं एडवांस, तो अब ऐसे में हम लोग कम से कम 1 महीना तो निकालना ही पड़ेगा। तो फ़िज़ा ने की कि अब्बा क्या बात कर रहे हो 1 महीने की, अभी हम लोग कैसे रहेंगे? जब दादा ने देखे, अम्मी ने देखे, अभी आप बोल रहे 1 महीना रहना, 1 महीना बोले तो आप समझ लो ना। अब 2-3 दिन गुजर गए, इनके साथ कोई एक्टिविटी नहीं हुई। अब एक दिन फ़िज़ा की अम्मी किचन में काम कर रहे थे, घर में कोई नहीं था। तब उनको सडनली क्या महसूस होता है कि इनके एग्जैक्ट पीछे कोई खड़ा है। एक अगर हमारे पीछे भी कोई खड़ा हो तो हमको एक महसूस होता ना, तो बिल्कुल बस वैसे ही उनको महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। अब वो क्या नोटिस करते हैं कि उनके पूरे रूहाटे खड़े हो गए और एक अजीब सी चमड़ा जले जैसी बदबू आने लगी। और वो बदबू इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी मानो कि बस वो वॉमिट कर लेंगे, इतनी डेंजर स्मेल। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि कोई जस्ट उनके पीछे खड़ा हुआ है और दिन का टाइम, ये रात का भी नहीं दिन का टाइम था। अब वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, मतलब दिल मानो एकदम उनका जोरों से धड़कने लगा। तब वो बहुत कोशिश की, जब वो पीछे पलटे तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन वो जो बदबू थी वो अब पूरे उनके रूम में फैलने लगी। बहुत ही ज़्यादा गंदी सी बदबू थी, बहुत परेशान हो गए और वो उनके फ्लोर से नीचे उतरे और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पहले अपने हस्बैंड को कॉल लगाया कि मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती, मुझे बहुत एक अजीब सा एहसास हुआ यहाँ पर। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि देख मैं काम पे हूँ, मैं रात को आके बात करता हूँ और बच्चे लोग स्कूल में है ना तो उनको कुछ मत बताना, हम लोग बात करेंगे। लेकिन फ़िज़ा की अम्मी से ये रहा नहीं गया, तो वो नीचे उतर के जो नीचे के 2 फ्लोर में जो फैमिली रहती है उनकी लेडीज़ लोग को अपने घर पे बुलाए, बोले कि आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप थोड़ी देर के लिए आएंगे क्या। तो दोनों घर की लेडीज़ लोग इनके घर पे आए। तब इसकी अम्मी ने बताया कि जब से हम लोग आए ना यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही है। कभी इसके दादा को यहाँ पर कोई नज़र आता है, कभी मुझे कोई औरत नज़र आती है जली हुई, कभी ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो 2nd फ्लोर जो उनके नीचे वाले रूम में जो एक लेडी थी वो बोली कि हम लोग आपसे कुछ 1 साल पहले यहाँ पर आए हैं और मुझे 2 बार 1 साल में 2 बार मिस कैरेज हुआ है।
यकीन करो, जब भी हम लोग कंसीव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हो जाता है। और सपने में मुझे एक औरत दिखती है जो कि पूरी जली हुई है और मुझे कहती है कि अगर तुझे बच्चा पैदा करना है तो तू इस घर को छोड़ के चले जा। मैंने मेरे हस्बैंड को कई बार ये बात बताई लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। यार मेरे को बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं यार, आज देखो एकदम अजीब लग रहा है यार। सबसे जो नीचे वाली वो बोल रही थी कि हम लोग को आप लोग से भी ज़्यादा टाइम हुआ और हम लोग को ऐसा लगता है कि इस पूरे घर में कोई है। कभी हम लोग को हस्बैंड वाइफ की झगड़ा करने की आवाज़ आती है, कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई औरत वहाँ पर बैठी है, कभी किसी की परछाई दिखती है। मतलब नीचे वाली भी परेशान थी। अब तीनों लेडीज़ लोग आपस में बात करें कि क्या करें। बोले कि हम लोग ने कई बार ओनर को ट्राई किया, ओनर हमारी बात सुनता ही नहीं है और हम लोग चाहते हैं इस रूम को छोड़ने का, लेकिन इतना ज़्यादा रेंट है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं चलो आज 1 महीना और निकाल देंगे, 1 महीना और निकाल देंगे। इस चक्कर में हम लोग यहाँ पर फंस गए। ऐसा कि हम ये सोचे कि नहीं ऐसा तो नहीं चल सकता, ऐसे घर में तो हम लोग नहीं रह सकते, हमारे बच्चे हैं, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। तो उसकी माँ ने सोची कि काम करती हूँ कि आस पड़ोस के लोगों से पूछती हूँ कि आखिर इस घर में मसला क्या है। तो जस्ट उनके नेबर में एक परिवार है, एक हिंदू परिवार है, तो उनसे पूछे कि ये घर में कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है। तो वो परिवार बोला नहीं यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन परिवार वालों से कुछ 2-3 दिन उन्होंने पूछे, 2-3 दिन वो लोग कुछ बताने को तैयार नहीं है। तब उस घर के मतलब उस नेबर के घर में एक बच्ची थी जो कि उसकी उम्र लगभग फिज़ा के जितनी होगी। वो आके सडनली उनको बोलती कि आंटी मेरे घर वाले इस वजह से नहीं बता रहे क्योंकि ये जिसका रूम है ना वो थोड़े पावरफुल लोग हैं और उन्होंने हमको मना किया हमारे घर वालों को। लेकिन मैं आपको इस तकलीफ में नहीं देना चाहती और मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर जो एक ओनर थे वो लोग की परिवार यहाँ पर रहते थे, सब कुछ अच्छा था उनकी लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होने लगे। और वो जो लड़की थी वो एक टीचर थी, वो बच्चों को पढ़ाती थी, बहुत अच्छी थी बेचारी, और अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रखती थी, अपनी सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जो घर वाले थे ना ये इसको बहुत तंग करते थे, उसको बहुत टॉर्चर करते थे। और स्पेशली जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो लड़का भी उसको उतनी इज्जत नहीं देता था, उतना प्यार नहीं देता था, उस पर शक करता था। और शक इतना करता था कि वो कहीं ना कहीं उसको मारने पीटने लगा था। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी बेचारी कि थका कर एक दिन क्या करी, उसने तीसरे माले पे जाके खुद को जला दी। लेकिन मरने से पहले उसने एक लेटर में लिखी थी कि मेरी मौत का इल्ज़ाम मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड पे नहीं आना चाहिए। लेकिन सबको पता है यहाँ पर कि इनके ही वजह से वो जल के मरी थी। और ऐसा कहते हैं कि तब से वो कहीं ना कहीं लोगों को नज़र आती है। हालांकि वो किसी का कुछ नुकसान नहीं किया अभी तक, लेकिन वो इस रूम में नज़र आती है। अब ये सुन के उसकी माँ पूरा कांपने लगी ना, हैरान हो गई। आप किसी को बताने नहीं कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हो। तो फिज़ा की अम्मी बोले हाँ बेटा मैं किसी को बताऊंगी नहीं। अब वो फ़ौरन अपने हस्बैंड को कॉल लगा, बोले कि ऐसा ऐसा यहाँ पर मसला है, अभी हम लोग एक पल भी नहीं रहने का। तो उसके हस्बैंड बोले कि काम करते अपने ओनर से बात करते। अब फाइनली उन्होंने ओनर से बात की और ओनर को सारी चीज़ें बताए जो मतलब उनके हाथ हो रही थी। थक हार के वो ओनर बोला कि ठीक है मैं आता। वो आया और फिर वो लोग ने जो अपने हिंदू रीति रिवाज से काफ़ी कुछ हवन और काफ़ी पूजा वगैरह जो चीज़ें वो सब करवाए। लेकिन जो फिज़ा उसके परिवार थे वो लोग बोले कि नहीं हम लोग नहीं रह सकते, हम लोग का जो पैसा है वो हम लोग को वापस कर दीजिए। तो उन लोगों ने कुछ 1 महीना किसी तरह से उस घर में बिताया और उसके बाद उन लोगों ने उस घर को खाली कर दिए। अब फिज़ा और उसके परिवार का ऐसा कहना है कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर से ख़त्म हो गई थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती है। इस वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी उस घर में वो एंटिटी मौजूद होगी। अब वो क्या है या नहीं है, आपको क्या लगता है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास कोई ऐसा रियल हॉरर स्टोरी है जो आप लोग मुझसे मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर आइए, आप मुझे फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए। अगर आप लोग को मैसेज में कंफर्टेबल नहीं है तो मैं वहाँ पर आपको मेरा पर्सनल नंबर दूंगा, आप लोग मुझे कॉल कीजिए, आप अपने साथ जो चीज़ें हुई मुझे बता सकते हो। तो यार बस इस स्टोरी में इतना ही। मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।